कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर, सिर्फ यहां से बात ध्यान रखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल आयन इन ए सॉल्यूशन। जब डिफरेंट मेटल आयन एक सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसको डिटरमाइन हमने करना है, वही कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है। कैसे करेंगे? एक इंडिकेटर का यूज करते हैं जो कैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग ए डिस्टिंक्ट कलर, जो हमें एक डिस्टिंक्ट कलर देता है। कैसे? जब वो चेंज कर देता है कलर को तो हमें मालूम चल जाता है, यूज टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, जो कि हम टाइट्रेशन की, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का एंड पॉइंट डिटेक्ट कर लेते हैं। इसमें बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब आपको एक एग्जांपल छोटा सा दे देना कोई भी, जैसे सपोज कर लीजिए, हम ऊपर आते हैं, यहाँ आ जाइए। सपोज कर लीजिए जैसे ये Ca2+ और Mg2+ में इंडिकेटर मिलाया और एनोक्रोम ब्लॉक टी, इसमें EBT और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट डाला, तो Ca2+ Mg2+ EDTA कॉम्प्लेक्स प्लस इंडिकेटर, वही सेम चीज़ यहाँ आ गया है। कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें बताना है कि ब्लू कलर डिटेक्ट हुआ है, ब्लू कलर डिटेक्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। तो इसके लिए हमने ऐसा किया। देखने में इतना भारी भारी लग रहा होगा, कुछ भी भारी नहीं है, सिर्फ हमने एक इंडिकेटर जब भी किसी चीज़ में मिलाया तो उसमें जो वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बन गया EDTA, और उसने क्या किया, हमारा ब्लू कलर डिटरमाइन कर दिया। तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो होता है वो यूनिडेंटेड और मल्टीडेंटेड दो फॉर्म में होता है। आप सिर्फ समझने के लिए इतना ध्यान रख लीजिए। और एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे तो सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। और छोटा सा डायग्राम बनाने में कुछ नहीं है, सब में सेम है। इस तरीके से एक ये फ्लैक्स पकड़िए और इसमें आप अपने कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मिला लीजिए। इसमें कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट EDTA है। EDTA शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, इसका नाम होता है एनोक्रोम ब्लॉक टी। तो EDTA आपने डाला और इसमें क्या हुआ, यहाँ मेटल आयन था, इसमें मेटल इंडिकेटर मिला दिया गया, रेड कलर यहाँ पर बन रहा है। तो और ये देखिए, जब ये ब्लू कलर शो करने लग जाता है तो ये उसका अलग से ब्लू कलर शो किया, यहाँ पर ये इसने रेड कलर शो किया। तो इस तरीके का आप एक स्टैंड डाल दीजिए, यहाँ से कौन इसको अटैच कर दीजिए, यहाँ से बूंद बूंद टपक रहा है, ये इससे आपने ये कस दिया और ये हल्का सा इसमें ये सॉल्यूशन दिखा दिया। तो डायग्राम इजी हो गया। डायग्राम देने से ये लगता है कि एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा स्टूडेंट है। और करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल फॉर्म में नीचे आ जाओ। देखो, बिफोर टाइट्रेशन हमने टाइट्रेशन से पहले क्या किया कि मेटल आयन को, कोई भी मेटल आयन है, हम सीधा, अगर हमें नहीं फार्मूला याद है तो हम लिख सकते हैं मेटल आयन, उसमें इंडिकेटर मिलाया तो मेटल आयन और मेटल आयन इंडिकेटर के बीच में वीक बॉन्ड बन गया। क्लियर? किससे? टाइट्रेशन से पहले। अब आ जाओ, मेटल आयन प्लस मेटल आयन इंडिकेटर, उसमें एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मिलाया। हमेशा ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट डलेगा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर रहे हो तो प्रेसिपिटेशन एजेंट होता है। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री एजेंट कौन सा होता है? EDTA। ये शॉर्ट फॉर्म में नाम ये याद रखो। और हुआ क्या, मेटल आयन माइनस EDTA, ये क्या हो गया, वीक बॉन्ड, प्लस इंडिकेटर, ये हो गया। तो इंडिकेटर ने क्या दिखाया रिजल्ट में? ब्लू कलर। यही ब्लू कलर हमारा मेन रिजल्ट हो गया। बस, दैट्स क्लियर है। इतना सब कुछ सिर्फ ये समझाने के लिए है। तो यहाँ तक का हम पिछले वीडियो में समझ चुके थे, शॉर्ट फॉर्म में दोबारा रिपीट कर दिया है। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल क्या है? तो ए फॉर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ ए कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ ए टाइट्रेशन। एक ऐसा स्वरूप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का जिसमें हमने क्या किया, एक कलर फॉर्म करा कॉम्प्लेक्स के रूप में,
उसको क्या किया, वो इंडिकेट करता है। क्या किया, एंड पॉइंट, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट। सिर्फ ये लिखने का शब्द आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वे ऑफ टॉकिंग, इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। कुछ नहीं है, वही बात है, उस वो प्रिंसिपल हो गया कि हमारा इसमें हमने क्या किया, कलर्ड कॉम्प्लेक्स हमने पता लगाया एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन में। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आर पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर द, इस लाइन को ना भी लिख के सीधा आप यहां से टू डिटरमाइन, ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हैं, इन विच द फॉर्मेशन ऑफ कलर। भाई अगर आपको जिस फॉर्म में आसानी से याद हो उस फॉर्म में लिख सकते हो। तो क्या हुआ, यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सचर फॉर डिफरेंट मेटल आयन इन ए सॉल्यूशन। हमें पता लगाना होता है, डिटर्मिनेशन करना होता है। क्या करना होता है, डिटरमाइन, हमें एक मिक्सचर का ऑफ डिफरेंट मेटल आयन, जो अलग अलग मेटल आयन सॉल्यूशन में है, उसी का पता लगाना होता है। यही प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है आपका, किस आधार पर काम कर रहे हो? तो हमारा प्रिंसिपल ये है जी, जो मिक्सचर है मेटल आयन में उसको पता लगाना है जी, और जो उसके अंदर जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकलेगा एंड पॉइंट के टाइट्रेशन में, उसी आधार पे हम काम करेंगे जी। अच्छा जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे आ जाओ। तो प्रिंसिपल पे आपने क्या निकला, प्रिंसिपल है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। भाई सारी टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की है, तो ध्यान रखिएगा। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये शब्द दो लिख दिया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, अच्छा लग रहा है। इन विच, या तो सीधा आप यहां से भी यूज कर सकते हो अगर वहां से याद करने में दिक्कत हो। इन विच एनालाइट इज टाइट्रेटेड। देखो, टाइट्रेटेड और एनालाइट, एनालाइट क्या हो गया, जो एनालाइसिस के बाद एनालाइट हो गया, प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेट हो गया, यानी जो चीज निकल के आया, जो एनालाइसिस के बाद एनालाइट हो गया, जो ज्ञात हो गया, और इस टाइट्रेशन में टाइट्रेटेड हो गया, यानी वो मालूम चल गया, ये रिएक्शन आ गया विद कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ। प्रिंसिपल क्या हुआ, इन विच एनालाइट, देखिए ध्यान रखना, एनालाइसिस मत लिख देना, ये शब्द से ही यहां पर जीरो चला जाएगा। इन विच एनालाइट, एनालाइट क्या, जो एनालाइसिस के बाद, टाइट्रेटेड क्या, टाइट्रेशन के बाद, विद कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या, जिसकी वजह से हमने ये टाइट्रेशन कराया, या चिलेटिंग एजेंट और लीजेंट। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, इसको हम चिलोमेट्री टाइट्रेशन भी कह सकते हैं। और हो सकता है कि आपसे पूछे डिफाइन द चिलोमेट्री टाइट्रेशन, अब बोलोगे जी मेरे में तो ये सिलेबस में था, ये कहाँ से आ गया अलग से। तो चिलोमेट्री भी अगर बोल दे तो ये ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्सोमेट्री ही टाइट्रेशन के बारे में बोल रहा है। तो चिलेटिंग एजेंट, ठीक है, इसको लीजेंट भी कहते हैं। सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन ए सैंपल कैन बी एनालाइज्ड। तो क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन मेटल आयन का था उसका सैंपल का एनालाइज्ड हो गया। बहुत आसान है, शब्द भारी भारी से लग रहे थे, कुछ नहीं है, आप भारी सा इस तरह से पढ़ना है, ये प्रॉपर नोट्स है, निचोड़ है, इसको लिखना है, बोल बोल के नोट्स उतारना है। जब आप इस तरह से उतार लेंगे तो पेपर के टाइम पे दो शब्द अपने लिख के आओगे और आपका वे ऑफ टॉकिंग इंग्लिश का भी ठीक हो जाएगा, जिनकी इंग्लिश कमजोर है। दिस मेथड इज आल्सो टर्म्ड एज चिलोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड EDTA टाइट्रेशन। अब आ जाइए फिर से, देखिए वही फार्मूला एग्जाम्पल में दे दिया है, ये कोई दोबारा नया फार्मूला नहीं लाया गया है। देखिए Ca2+, Mg2+, अब इसमें क्या क्या, EBP। तो EBP एरिक्रोम आई ब्लॉक इंडिकेटर, तो कोई भी इंडिकेटर आप मिलाते हैं तो उसका है, तो EBP डाल दिया इसमें इंडिकेटर। तो EDTA क्या हुआ, ये हो गया कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हो गया। इसने क्या किया, Ca2+, Mg2+, फिर क्या हुआ, जो डाला है तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ हमारा इंडिकेटर पैदा होगा, जो अभी हमने प्रिंसिपल में लिखा, वो किस में आया, ब्लू कलर में, जो कलरलेस हमको फॉर्म होगा, इसी फॉर्म पे हमने काम किया। तो बस बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। देखिए यही चिलेट कलरलेस है, ब्लू आ गया, राइट। ये इस तरीके से बना लीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लिखने से पहले समझने से पहले मुश्किल है, समझ लिया तो इतना सरल है। भाई ये तो मेटल आयन हो गया,
ये इंडिकेटर हो गया, ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हो गया। अब मेटल आयन को इंडिकेटर से मिलाया कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से, तो वापस वही चीज़ और फिर वही ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ ब्लू कलर दे दिया। यही तो हमने प्रिंसिपल में अभी पढ़ा है, यही लिखा है। ठीक, अब क्लासिफिकेशन आ जाओ। तो इसको चार तरह से क्लासीफाई किया गया है, एक डायरेक्ट, एक बैक, एक रिप्लेसमेंट, एक इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ध्यान रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीछे और बदल के रिप्लेस करके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैक रिप्लेसमेंट। अब इनडायरेक्ट को एल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं। ध्यान रखना, मैं पीछे वीडियो में आपको एल्कलीमेट्रिक बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला आ जाइए डायरेक्ट टाइट्रेशन पे। ये एक एक नोट्स चुन कर बनाया हुआ है, आप बकायदा इस शब्द को याद कर लो, एक पॉइंट भी बाहर का कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बुक छेड़ने की जरूरत पड़ेगी। ये नोट्स भरपूर है अपने आप में। डायरेक्ट टाइट्रेशन, यूज ऑफ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन टाइट्रेटेड विद ए कॉम्प्लेक्सिंग कंपाउंड सॉल्यूशन। क्या किया हमने, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन को टाइट्रेटेड क्या किया, किसके साथ, कॉम्प्लेक्सिंग कंपाउंड सॉल्यूशन के साथ। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हो गया ना, कॉम्प्लेक्सिंग कंपाउंड सॉल्यूशन। फिर कॉम्प्लेक्सिंग कंपाउंड सॉल्यूशन दैट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सिंग, जो कंपाउंड सॉल्यूशन था उसने क्या किया, दैट फॉर्म्स हमको दिया एक चीज रूप में, क्या दिया, कॉम्प्लेक्सेस दिया हमको, कॉम्प्लेक्स दिया, कॉम्प्लेक्स बन के दिया विद अदर कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड के साथ, एंड एन इंडिकेटर, और इंडिकेटर भी साथ में है। वही फार्मूले में लिखा है ना, कुछ बात नहीं है, बस उसको सिर्फ समझा रहा है कि है क्या डायरेक्ट टाइट्रेशन। तो जो हमने ये किया, इज एडेड विद डिटरमाइन, जो हमने ऐड किया, और विच डिटरमाइन द एंड पॉइंट, जो हमको एंड पॉइंट निकाल दिया। इस प्रक्रिया को जो हम अभी कर रहे थे सब डायरेक्ट प्रक्रिया है। ठीक, इसी को डायरेक्ट टाइट्रेशन कहते हैं। अब बैक टाइट्रेशन पे आ जाओ। इन दिस टाइट्रेशन एन एक्सेस ऑफ EDTA सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, EDTA तो आप जान ही रहे हैं, EDTA को आप नोट कर लीजिए, अभी EDTA आपको बताया है। तो बैक टाइट्रेशन में हमने क्या किया, जैसे वो सिंपल हमने यूज़ किया, मेटल आयन में इंडिकेटर मिलाया, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मिलाया, फिर क्या हुआ कि वापस मेटल आयन आया, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आया, और उसके साथ एक कलर हमको इंडिकेट हुआ, तो दैट इज वो हमारा डायरेक्ट हो गया। अब बैक में क्या करते हैं हम, इन दिस टाइट्रेशन an excess of EDTA standard solution is added to the sample। सैंपल में हमने एक EDTA स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। ठीक है, वही सेम प्रोसेस। आफ्टर ए सफिशिएंटली लॉन्ग वेटिंग टाइम, थोड़ा सा इंतजार करने के बाद, दिस एक्सेस इज देन टाइट्रेटेड, ये एक्सेस टाइट्रेटेड हो गया। भाई टाइट्रेशन में जो चीज रिएक्ट कर गई वो टाइट्रेटेड हो गई। और विद ए सेकेंड टाइट्रेंट, जब दूसरा टाइट्रेंट के साथ टाइट्रेटेड हो गया, तो डिफरेंस बिटवीन, BW ये शॉर्ट फॉर्म है बिटवीन का, द एडेड अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टाइट्रेंट दैट गिव्स द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द एनालाइट। इसमें क्या हुआ, कुछ नहीं है बैक टाइट्रेंस में, इतना समझाने के लिए कि भाई हमने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया, उसको सैंपल में ऐड किया, और आफ्टर थोड़ा लंबा समय इंतज़ार किया, फिर उसमें एक दूसरे टाइट्रेंट के साथ टाइट्रेटेड हुआ, तो डिफरेंस जो उसमें निकल के आया, तो उसने क्या दिया, इक्विवेलेंट अमाउंट, दोनों के अमाउंट इक्वल दे दी एनालाइट में। हेयर एक्सेस EDTA इज टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल आयन लाइक इतना 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 डिश। तो आपने यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर EDTA जो है इस टाइट्रेटेड हुआ, टाइट्रेशन जो हो रही है वो टाइट्रेटेड हो गई ना, विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल आयन, किसी मेटल आयन के साथ। बस अब एग्जाम्पल में Mg2+ और Zn2+ दे दिया आपने। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर क्या है, एरिक्रोम ब्लॉक T, वही EDTA, और एग्जाम्पल Al एल्युमिनियम। अब आ जाओ रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन में, बस इतना ही बात शॉर्ट फॉर्म में
आप पहले इसको पूरा का पूरा लिख लेंगे, याद कर लेंगे, फिर आप अपने तरीके से इसे समझा सकते हैं। अब देखो, व्हेन ए डायरेक्ट और बैक टाइट्रेशन, जब हमने अब आगे और पीछे का दोनों टाइट्रेशन जो हमने किया, डायरेक्ट और बैक वाला, डायरेक्ट वाला और बैक वाला, अब इसमें रिप्लेसमेंट ने क्या किया, व्हेन डायरेक्ट और बैक दोनों, अब यहाँ दोनों टाइट्रेशन को कंबाइन कर लिया। व्हेन डायरेक्ट और बैक टाइट्रेशन डू नॉट गिव शार्प एंड पॉइंट, जब वो शार्प एंड पॉइंट नहीं देते तब क्या करते हैं, द मेटल में बी डिटरमाइंड बाय द डिस्प्लेसमेंट। तब हम मेटल को कैसे डिटरमाइन करते हैं, द मेटल में बी डिटरमाइंड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम और जिंक फ्रॉम ए लेस स्टेबल EDTA कॉम्प्लेक्स। बात ध्यान से, कुछ भी भारी नहीं है, बड़ा इजी लैंग्वेज बोला, बहुत साधारण। क्या है कि डायरेक्ट और बैक टाइट्रेशन जब शार्प एंड पॉइंट हमको नहीं दे पाए, तब हमने मेटल में भी डिटरमाइंड, मेटल को कैसे डिटरमाइन किया, बाय द डिस्प्लेसमेंट, उसकी जगह पर ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ, हमने इक्विवेलेंट अमाउंट को मैग्नीशियम और जिंक फ्रॉम ए लेस स्टेबल EDTA कॉम्प्लेक्स, EDTA कॉम्प्लेक्स के जरिए उसको डिस्प्लेस कर दिया। बस यही रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन है। क्लियर है? देखो, Mn+2 प्लस किया Mg EDTA -2, आया Mg-2 प्लस Mn EDTA -2। कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर Mg के साथ EDTA मिलाया, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, और ये इसके साथ हुआ क्या, फिर जो Mn था, आयन के साथ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एक अलग बना लिया, और यहाँ Mg जो है वो अलग हो गया। अब आ जाओ इनडायरेक्ट पे। दोनों हम तो समझ गए भाई, एक में डायरेक्ट था, एक में बैक था, बैक और डायरेक्ट को दोनों को रिप्लेस कर दिया तो रिप्लेसमेंट हो गया। अब इनडायरेक्ट में आ जाओ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वर्ड थोड़े कठिन है, अजीबो गरीब है, इंटरेस्टिंग नहीं लगते, इसलिए हार्ड लगता है। बहुत सिंपल, बहुत आसान। और ये मैं सबसे कठिन सब्जेक्ट ही पकड़ के चल रहा हूँ, बाकी तो अगर पढ़ाने लगा तो मजा आ जाएगा, प्यार हो जाएगा फार्मेसी से। अब इनडायरेक्ट टाइट्रेशन में आ जाओ। दिस इज ऑल्सो नोन एज एल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। It is used for the alkalimetric titration. It is used for the determination of anions, which क्या करते हैं हम, anions को डिटरमाइन करने के लिए, which do not react with EDTA chelate। जो EDTA chelate का भाई EDTA कंपाउंड या EDTA कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चिलेट कह सकते हैं, ध्यान रखना। which do not react with EDTA chelate, protons from disodium EDTA are displayed by a heavy metal and titrated with sodium alkali। तो क्या बोल रहा है कि इट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन, किसका डिटर्मिनेशन, एनायन का, जो कि रिएक्ट नहीं कर रही है EDTA चिलेट से। उस एनायन का डिटर्मिनेशन हम पता लगाते हैं, तो इनडायरेक्ट टाइट्रेशन करते हैं। जो हमारा हमें एनायन का पता लगाना है, जो कि विच डू नॉट रिएक्ट विथ, जो EDTA चिलेट के साथ नहीं रिएक्शन कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, वो कौन सा एनायन है, उसको पता लगाने के लिए हमको इनडायरेक्ट टाइट्रेशन का यूज करना पड़ता है। अब प्रोटोन फ्रॉम डाइसोडियम EDTA आर डिस्प्लेस्ड बाय हैवी मेटल एंड टाइट्रेटेड विथ सोडियम एल्कली। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटोन होता है वो EDTA में, ये जो +2 ये होता है, प्रोटोन होता है ना, इंडिकेटर, ये +2 कहाँ गया, हाँ, +2 +, तो प्रोटोन एक्सेप्टर, प्रोटोन डिनोटर। तो अब आइए है, प्रोटोन फ्रॉम डाइसोडियम EDTA आर डिस्प्लेड बाय हैवी मेटल एंड टाइट्रेटेड विद सोडियम एल्कली। ठीक, अब इसी बात को एक छोटा सा एक, चाहे आप एक रिएक्शन के रूप में लिख के दे दो, चाहे आप अपना एक लैंग्वेज के रूप में लिख के दे दो। अब देखो, चिलेट की बात करते हैं कि चिलेट कंपाउंड क्या है। ये चिलेट कंपाउंड इज ए कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, उसी को कंपाउंड बोला, फिर कॉम्प्लेक्स बोला, तो वही मैंने कहा ना कि कॉम्प्लेक्सिंग वो हो गया। तो ऑफ ए मेटल आयन का एक कॉम्प्लेक्स है विथ 2 और मोर ग्रुप, जो 2 और 2 से ज़्यादा ग्रुप है ऑन ए मल्टी डेंटेड लीजेंड। ठीक है, लीजेंड भी
नाम यूज होता है, तो यहाँ पे जब एक का परिभाषा बता रहे हो तो उसके दूसरे नाम से बता दोगे। तो ए चेलेट इज ए हेट्रोसाइक्लिक, भाई ये हेट्रोसाइक्लिक होता है ना, ऐसे हेट्रा हेट्रा सिखाया होगा, पेंटा हेट्रा, तो हेट्रोसाइक्लिक के रूप में, साइक्लिक राउंड राउंड ऐसे क्रॉस 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 ऐसे करके बना होता है, तो हेट्रासाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है। एक चिलेट जो होता है इसका डायग्राम क्या होता है, हेट्रासाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, इन विच ए मेटल एटम इज ए मेंबर ऑफ रिंग, उसमें रिंग का एक मेंबर होता है, क्या, मेटल मेंबर, मतलब उन्हीं के अंदर एक जो भाग होता है, पार्ट लिए हुए होता है, वो उसमें एक ये मेंबर के रूप में रहता है। तो कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग सिंपल लीजेंड, तो सिंपल लीजेंड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व करता है, तो दैट इज दोज फॉर्मिंग ओनली वन बॉन्ड आर डिस्क्राइब्ड एस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोज फॉर्मिंग क्या कर रहा है, ओनली एक बॉन्ड को वो डिस्क्राइब करता है, कैसे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मतलब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने में, एक दूसरे को जोड़ने में, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उस वो जो फॉर्म करता है एक बॉन्ड करता है अपने आप में, ठीक। तो द कोऑर्डिनेशन एंड चिलेट कंपाउंड्स डज नॉट डिफर फ्रॉम ईच अदर, तो कोऑर्डिनेशन और चिलेट कंपाउंड ये एक दूसरे से अंतर नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि चिलेट कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स है, और जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर के रूप में होता है, और उस रिंग में ये मेंबर होता है, मेटल आयन इज ए मेंबर, तो इन विच ए मेटल एटम इज ए मेंबर ऑफ रिंग, बस। तो शॉर्ट फॉर्म में ये बोल सकते हो। बाकी डेफिनेशन इन सब चीज़ की नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आपसे तो बाकी आपको मालूम होना चाहिए सब कुछ, और थोड़ा बहुत समझना चाहिए, अगर पूछ भी ले तो लिखना चाहिए।